हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपके साथ में इसकी जो थीम थी, इस चैप्टर की थीम हमने आपके साथ शेयर की और अब हम आपको इसके जो रीडिंग है वो कराते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखिए। अन्ना ए यंग बॉय, अन्ना एक युवा लड़का। अन्ना जो था एक बहुत ही युवा लड़का था और युवा लड़का होने के साथ साथ वो क्या करता है, अन्ना ए यंग बॉय एक युवा लड़का, हैड जस्ट रिटर्न, हैड अभी हाल फिलहाल में, जस्ट तुरंत ही, रिटर्न लौटा है, टू हिज विलेज अपने गांव के लिए लौटा, फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल में से लौटा था, ड्यूरिंग हिज समर वैकेशन, अपनी गर्मी की छुट्टी के दौरान। अन्ना एक युवा लड़का अपनी गर्मी की छुट्टी के दौरान अपने कॉलेज के छात्रावास से, विद्यालय महाविद्यालय के छात्रावास से गांव के लिए लौटा। एज ही ट्रैगड, एज जैसे ही ट्रैगड, वह पैर घसीट घसीट के चला, टुवार्ड हिज विलेज अपने गांव की ओर, पैरों को घसीटता हुआ गांव की ओर चल रहा था। ही सा उसने देखा, द सन सूर्य को, गोइंग ब्लो नीचे जाते हुए, अर्थात सूर्य को छिपते हुए देखा। बिलो द हॉरिजन, कहाँ, क्षितिज से नीचे जाते हुए। क्षितिज किसको कहते हैं? हॉरिजन कहते हैं क्षितिज, जहाँ हमें पृथ्वी और आकाश मिलती हुई दिखाई देते हैं उसको हॉरिजन कहते हैं, क्षितिज बोलते हैं। अन्ना जैसे अपने पैरों को घसीटता हुआ चल रहा था तो उसने सूर्य को क्षितिज से नीचे जाते हुए देखा, अर्थात सूर्य को छिपते हुए देखा। द वेस्टर्न स्काईज, जो पश्चिमी आकाश थे वो फ्लैश चमके थे, विद ऑरेंज रेसेट स्ट्रीक ऑफ लाइट, विद से ऑरेंज रेसेट, ऑरेंज रंग की, स्ट्रीक माने धारियों से, ऑफ लाइट रोशनी की, रोशनी की संतरे जैसे रंग की धारियों से पश्चिमी आकाश चमके थे। पश्चिमी आकाश जो था वो पीला पीला सा, ऑरेंज कलर का सा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि जब सूर्यास्त होता है और सूर्य उदय होता है तो उस समय ये जो हमारा आकाश होता है वो लालमा धारण किए होता है, संतरे जैसा रंग धारण किए होता है। द सीन ऑफ सेटिंग सन, सूर्य अस्त होने का दृश्य। ऑलवेज हमेशा, पुट हिम, पुट रख देता है, हिम उसे, इन लॉ स्पिरिट्स, इन माने में, लॉ माने निम्न, स्पिरिट माने आत्मा, और उसको एक निम्न आत्मा में रख देता है, निम्न आत्मा में डाल देता है, उसको निम्न आत्मा में डाल देता है। ही हिमसेल्फ, ही वह हिमसेल्फ स्वयं, डिड नॉट नो नहीं जानता है, वाई क्यों, यानी ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कि हम एक साइकोलॉजिकल वे से देखें तो सूर्य अस्त होना, सूर्य अस्त होना किसका प्रतीक माना जाता है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो भी काम चल रहा है वो एक तरीक़ा से रुकावट मारा है, वो अस्त हो रहा है। किसी किसी की ज़िंदगी का सूर्य भी अस्त माना जाता है। ज़िंदगी का सूर्य अस्त मतलब उसकी मृत्यु। तो ये बताया जा रहा है कि जब सूर्य अस्त होता था तो अन्ना जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था, वह अपने आप को दुखी समझता है, अपने आप को दुखी मानता है, ऐसा सोचता है। द लैंड, भूमि, वाज ड्राई, भूमि जो थी वो सूखी थी, एंड पर्च्ड, और झुलसी हुई थी, ऐसे जानो जैसे आग से झुलसा दी गई हो, आग से पका दी गई हो, ऐसी थी वहाँ की जो भूमि थी। एट प्लेसेस, जगह जगह पर, इट अपियर्ड, ये प्रतीत हुई, ये जो जगह जगह पर ये भूमि जो थी वह प्रतीत हुई थी, कैसी प्रतीत हुई? एज इफ, मानो, फ्यूटाइल, बेकार के, अटेम्प्ट, प्रयास, बेकार के प्रयास, हैड बीन मेड, किए गए थे, बेकार में ही प्रयास किए गए थे। एट प्लोइंग, जोतने के बेकार में ही प्रयास किए गए थे। ये ऐसा जगह जगह पर ज़मीन जो है वो ऐसी प्रतीत होती है कि जो ज़मीन को जोता गया था वो जोतने के प्रयास बेकार किए गए थे। बेकार क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि जब किसान खेत को जोतता है, जोत करके उसमें फसल, बीज बोता है, फसल होनी चाहिए, जबकि वहाँ फसल हो ही नहीं रही थी, फसल तो वहाँ थी ही नहीं, तो जोतने का प्रयास जो है वो बेकार गया। अर्थात जब फसल बोने का टाइम आता है, फसल नहीं हो पाती है, तो किसान का जो माना जाता है वो बेकार माना जाता है, किसान का प्रयास बेकार माना जाता है।
फिर क्या होता है, द प्लोड रिज, जुती हुई रिजेज कुड़ियाँ, जुती हुई कुड़ियाँ, हेड हार्डन्ड, जो नाली सी बन जाती हैं वो हेड हार्डन्ड, सख्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। हेयर एंड देयर, इधर उधर, यहाँ वहाँ। कैक्टी यानी कैक्टस के पेड़, नागफनी के पेड़। ऑफ डिफरेंट शेप्स, भिन्न भिन्न आकृतियों के, भिन्न भिन्न आकृतियों के नागफनी के पेड़ ग्रीव, उगे हुए थे। वो तरह तरह के अलग अलग आकृतियों के नागफनी के पेड़ उगे हुए थे। ए सॉलिटरी क्रॉ, एक अकेला कौआ, पर्चड, बैठा हुआ था, ऑन ए ओल्ड बबुल ट्री, एक पुराने बबुल के पेड़ पर। एक जो एकांत अकेला कौआ जो था वह एक पुराने बबुल के पेड़ पर बैठा हुआ था और वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अन्ना वाज स्ट्रक भाई, अन्ना जो था वो अचंभित रह गया, बहुत ज़्यादा अचंभित रह गया था। अन्ना कैसे अचंभित रह गया? अन्ना वाज स्ट्रक भाई, अन्ना अचंभित रह गया बाई से द अनयूजुअल ट्रांक्विलिटी ऑल राउंड। अनयूजुअल जो यूजुअल ना हो, सामान्य ना हो, यानी असामान्य, विशेष। ट्रांक्विलिटी शांति, विशेष शांति से। ऑल राउंड चारों तरफ, चारों तरफ जो विशेष शांति थी उससे अन्ना भौंचक कर रह गया। अन्ना जो था वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित रह गया। बीच वाज पियर्स्ड, जिस शांति को भंग किया गया था, पियर्स किया गया था, दूर किया गया था, दूर हाँका गया था, दूर हटाया गया था। बाई से द कलेक्टिव ट्वेटरिंग, एक सामूहिक चहचाने से। सामूहिक चहचाने से किन की सामूहिक चहचाहट हो रही थी? ऑफ द बर्डिंग शोर, ऑफ बर्ड्स सोरिंग, यानी पक्षियों के उड़ने की, पक्षियों के उड़ने की जो चहचाहट थी, सामूहिक चहचाहट से उस शांति को भंग किया गया था। और जो पक्षी उड़ रहे थे, कहाँ उड़ रहे थे? हाई इन स्काई, इन द स्काईज, ऊपर आकाश में जो पक्षी उड़ रहे थे उससे उसको भंग किया गया था। और क्या था? द जुबिलियल फील्ड्स, खुशनुमा खेत, जो खुशनुमा खेत थे। वेयर, जहाँ द फार्मर प्लोड, जहाँ किसान जोता करते थे, जहाँ किसान जोतते थे, वो खुशनुमा खेत। एंजॉयड, आनंद लिया करते थे। एंड सेंग, और वो गीत गाया करते थे। किसान जहाँ पर खेतों को जोता करते थे, एंजॉय आनंद लिया करते थे, एंड सेंग और गाया करते थे। पहले जो हल चलाने वाले व्यक्ति होते थे अपने मनोरंजन के लिए खुद ही गाते रहते थे, खुद अपना मनोरंजन करते रहते थे। और द मेडोज, और चारागाह, ये जो चारागाह जो होते थे वो चारागाह। वेयर, जहाँ द कैटल ग्रेज्ड, जहाँ पर मवेशियाँ चरा करती थी, जहाँ पर मवेशी चरा करती थी। मवेशी कौन होता है? ये मवेशी घरेलू जानवर, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, गधा, घोड़ा, ये जितने भी होते हैं सब हमारे कैटल कहलाते हैं। वाई वर दे डेजर्टेड, वाई क्यों? वर दे डेजर्टेड, वे सुनसान क्यों थे, वो निर्जन क्यों थे, वो अकेले क्यों थे, वो सुनसान क्यों थे, ये इसमें बताया गया है। और क्या कह रहा है? ही मिस्ड, उसे याद आया। द चिरपी लिटिल फेस प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द थॉर्नी बे ट्रीज। द चिरपी, खट्टा चोपड़ा, खट्टे चोपड़े से जो स्वाद होता है, खट्टा चोपड़ा स्वाद। लिटिल फेस है, छोटे छोटे चेहरे वाला। प्लकिंग, टूटा हुआ। बेरीज, बेर। फ्रॉम द थॉर्नी बेर ट्रीज, फ्रॉम से द थॉर्नी बेर ट्रीज, थॉर्नी कांटेदार बेर के पेड़ों से, कांटेदार बेर के पेड़ों से टूटे हुए छोटे छोटे से खट्टे चोपड़े से स्वाद वाले टूटे हुए बेर उसको याद आए। और क्या याद आया? एंड प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट खेलना याद आया। विद दियर बैटर्ड बैट्स, अपने फटे हुए बैट से खेलना। एंड स्मॉल, और छोटे स्टिप डंडियाँ, स्टेम, जो स्टेम का काम करती थी। ऑफ ट्री, तने, पेड़ के छोटे छोटे जो छोटे छोटे और स्टिप कठोर तने, जो डंडियाँ टाइप रहती थी, एज विकेट्स, विकेट की तरह काम करते थे, वो उनसे वो खेला करता था। वो खेलना याद आया उसको, ये सारी बातें उसको याद आई। अन्ना बाचड़, अन्ना ने देखा। अन्ना बाचड़, अन्ना ने देखा। द फैलो लैंड, जुते हुए खेतों को। स्प्रेड, फैले हुए थे, फैलो सूने पड़े हुए।
लैंड जमीन को, स्प्रेड जो फैले हुआ था, सूनापन सन्नाटा जो था फैला पड़ा था, स्प्रेड अक्रॉस द डिस्टेंस हॉरिजन, बिल्कुल दूर दराज के हॉरिजन तक, क्षितिज तक, विद आइज वाइड ओपन, पूरी आंखें खोल करके दूर तक उसको खेत जो थे वो खेते खेत दिखाई दिए, कुछ भी दिखाई नहीं दिया उसके अलावा। बट लेकिन डिड नॉट परसीव ए ह्यूमन सोल, बट डिड नॉट परसीव, लेकिन नहीं देखा, ए ह्यूमन सोल, एक मानवीय आत्मा नहीं दिखाई दी उसको। ही वाज वह था अनेबल, असमर्थ था, टू कंप्रीहेंड, समझने में, वाट द मैटर वाज, कि मामला क्या था, वह इस बात को समझने में असमर्थ था कि मामला क्या था। स्ट्रेंज थॉट्स, विचित्र विचार, क्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में आए, विचित्र तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आए थे, तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आए। हैज़ समथिंग इनऑस्पिशियस हैपेंड इन हिज लिटिल विलेज, हैज़ क्या, समथिंग कुछ, इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मान होता है मांगलिक, शुभ, इनऑस्पिशियस अशुभ, क्या कुछ अशुभ, हैपेंड घटित हो गया है, क्या कुछ अशुभ घटित हो गया है, इन हिज विलेज, इन हिज लिटिल विलेज, उसके छोटे से गांव में, उसके छोटे से गांव में कुछ अशुभ घटित हो गया है क्या, कोई अनहोनी घटित हो गई है। फिर क्या है, ही ट्रेडेड, वह चला, विद क्विक स्टेप्स, जल्दी जल्दी कदमों से चला, अपने कदम जल्दी जल्दी रख करके आगे कदम रखते हुए जल्दी चला था। बट लेकिन हिज लगेज, लेकिन उसका सामान, स्लैकंड हिज पेस, स्लैकंड धीमा कर देता था, हिज पेस उसकी गति को, लेकिन उसका सामान जो होता था उसकी गति को धीमा कर देता था। ही पास्ड बाई, ही वह पास्ड बाई गुजरा, बाई बगल में होकर था, विलेज पाठशाला, गांव की पाठशाला के बगल में होकर के गुजरा था, वो गांव की जो पाठशाला होती है उस पाठशाला के बगल में होकर के गुजरा। वियर, जहाँ पर द इवनिंग क्लासेज, जहाँ पर शाम की कक्षाएं वर हेल्ड, आयोजित की जाती थीं, जहाँ पर शाम की कक्षाएं आयोजित की जाती थीं, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शाम की कक्षाएं आयोजित की जाती थीं, एंड द यूथ, और युवाओं को पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए और युवाओं को पढ़ाने के लिए शाम की कक्षाएं आयोजित की जाती थीं। द साइलेंस ऑफ दिस फैमिलियर प्लेस, द साइलेंस, शांति, ऑफ दिस फैमिलियर प्लेस, इस परिचित स्थान की शांति ने, जेयर्ड ऑन हिज आइज, जेयर्ड परेशान किया, चुभी, अप्रिय लगी, बुरी लगी, और ऑन हिज आइज, ईयर्स, उसके कानों में झटका लगा, इस परिचित स्थान की शांति ने उसके कानों में झटका दिया। क्यों? क्योंकि नो स्टूडेंट सिटिंग, कोई भी विद्यार्थी नहीं बैठा हुआ था, ऑन द सैक मैट्स, टाट पट्टियों पर कोई भी विद्यार्थी नहीं बैठा हुआ था, और नो रिप्रिमेंडिंग, और ना ही कोई डांट फटकार थी बाय द मास्टर साहब के द्वारा, और ना ही मास्टर साहब के द्वारा कोई डांट फटकार थी। नो नोडिंग, और ना कोई सिर हिल रहे थे। मेमोराइजिंग, याद करते हुए, टेबल्स, पहाड़ों को याद करते हुए कोई सिर नहीं हिल रहे थे, जैसे हिलाते हैं ना, जैसे करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे याद करते हैं, सिर हिला के याद करते हैं, कोई सिर नहीं हिल रहा था। नो हेड्स, और ना कोई सिर बेंट, झुका हुआ था, लौट नीचे, ओवर देयर स्लैट्स, उनकी स्लैट के ऊपर भी नहीं झुका हुआ था, और ना कोई सिर उनकी स्लैट के ऊपर झुका हुआ था। नो राइटिंग बोर्ड, और ना ही कोई लिखने वाले बोर्ड जो आते हैं वो प्रोप्ट टंगे हुए थे, लटके हुए थे, कोई भी राइटिंग बोर्ड भी प्रोप्ट अप नहीं टंगा हुआ था, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से, टू ड्राई इन द एयर, हवा में सूखने के लिए, और हवा में सूखने के लिए कोई भी राइटिंग बोर्ड जो था वहाँ पर नहीं लटका हुआ था, नहीं लटकाया गया था जो हवा में सूखे। और उसका रीज़न मैंने आपको थीम में बताया था कि पहले जो लिखा जाता था वो आती थी, जो सेलम खड़िया जिसको कहते थे, वो आती थी, वो प्योर होती थी। इसको जैसे लिखते थे तो उसको पहुंचने पर ये कंप्लीट नहीं पूछती थी, जैसे ब्लैक बोर्ड से चौक को पहुंच दिया जाता है, ऐसे नहीं पूछती थी। वो जैसे पहुंचते थे तो वाइट हो जाता था, सब कुछ वाइट हो जाता था, और वाइट जब हो जाता था तो उससे क्या है, उसे फिर दोबारा नहीं लिखा जाता था, इस वजह से उसको धोना पड़ता था, साफ़ करना पड़ता था। तो कोई भी ऐसा वहाँ नहीं टंगा हुआ था।
और क्या कहता है, ये तो उसने अपनी यादों को बताया। फिर आगे चलता है, आगे चला और आगे चल कर के फिर वो सोचने लगा, वो देखता है, आगे चलता हुआ जाता है तो क्या देखता है, अन्ना मूव्ड अहेड, अन्ना थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है। द विलेज चौपाल, गांव की चौपाल, चौपाल कौन सी होती है, जहाँ रहने का, यहाँ फैमिली नहीं रहती है, वहाँ केवल गांव के कुछ लोग, गांव के लोग जो हैं वो आकर के बैठते हैं और डिस्कस करते रहते हैं। वो जगह जो होती है, एक बैठक जिसको कहा जाता है, वो चौपाल होती है। चौपाल पर आकर के बैठे। बाज एम्प्टी, गांव की जो चौपाल थी बाज एम्प्टी, खाली थी। एज ही केम, एज जैसे ही केम वो आया, क्लोज नज़दीक आया, टू द हाउसेस, घरों के नज़दीक आया, यानी गांव की पाठशाला चौपाल से निकलता हुआ घरों के नज़दीक आया तो ही थॉट, उसने सोचा था, द प्लीजेंट एरोमा ऑफ इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड, द प्लीजेंट, अच्छी, सुहावनी, अच्छी लगने वाली, एरोमा माने सुगंध, अच्छी गंध, ऑफ इवनिंग फूड, शाम के भोजन की, शाम के भोजन की अच्छी गंध, जो भोजन बीइंग कुक्ड, पकाया जा रहा था, शाम के भोजन के पकाए जाने की अच्छी गंध, विच यूज टू मेक हिम रेवेनस, विच जो कि यूज टू मेक हिम, जो उसको कर दिया करती थी, अक्सर करके कर दिया करती थी, रेवेनस, ज़्यादा भुक्कड़ कर दिया करती थी, ज़्यादा भूख लगा देती थी। बट लेकिन दिस फैमिलियर स्मेल, लेकिन ये परिचित सी गंध, थू भी, बाज मिसिंग, ये भी गायब हो रही थी, यानी ये भी उसको नहीं आ रही थी, ये भी गायब हो रही थी। द विलेज डॉग, गांव का कुत्ता, बार्क्ड एट हिम, उस पर भौंका, गांव का कुत्ता जो था उस पर भौंका। हैज़ ही बिकम ए स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, ये लेखक कह रहा है कि क्या वह अपने स्वयं के गांव में एक अजनबी हो चुका है, क्या वह अपने स्वयं के ही गांव में, खुद के ही गांव में एक अजनबी हो चुका है, बहुत ही अजनबी हो चुका है। फिर क्या हुआ, सडनली, अचानक, ही कॉट ए ग्लिम्स, अचानक उससे झलक पड़ी, ऑफ चौकीदार, चौकीदार की झलक पड़ी, ए फ्रेल मैन, एक कमजोर सा आदमी, विद मिल्क वाइट बियर्ड, बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी वाला, दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी वाला कमजोर सा आदमी, बियरिंग, पहने हुए था, सैवी धोती कुर्ता, गंदे से धोती कुर्ता पहने हुए था। उसकी नज़र एक कमज़ोर दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी वाले और गंदे से धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति की झलक दिखाई दी या उसको झलक पड़ी। फिर वो उसके पास पहुंचा और पूछता है, अन्ना आस्क्ड, अन्ना ने पूछा, बाबा व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, ये गांव वाले कहाँ चले गए हैं, वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, ये गांव वाले कहाँ चले गए हैं। द ओल्ड मैन आंसर्ड, उस वृद्ध आदमी ने उत्तर दिया, वो जो वृद्ध आदमी था, वो जो वृद्ध यानी जो बूढ़ा आदमी था, उसने उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया, ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वाले हैव गॉन, जा चुके हैं, टू द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर गए हैं, टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर, टू ऑफर, प्रदान करने के लिए, स्पेशल मिडनाइट प्रेयर, आधी रात की विशेष, आधी रात की प्रार्थना देने के लिए, टू अपीज, खुश करने हेतु, गॉड, भगवान को, भगवान को खुश करने को, भगवान को राजी करने हेतु, अपीज, भगवान को शांत करना, भगवान का जो गुस्सा है, भगवान के गुस्से को शांत करने के लिए गांव के लोग आधी रात की विशेष प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए हैं। एज, जैसे कि, देयर इज ए सीवर ड्रॉट, देयर इज, यहाँ है, ए सीवर ड्रॉट, एक बहुत ही गंभीर अकाल पड़ा हुआ है, इन द विलेज, गाँव में बहुत ज़्यादा गंभीर अकाल पड़ा हुआ है। ऑल्दो, हालांकि, देयर वाज सफिशिएंट रेनफॉल दिस ईयर, हालांकि इस बार, देयर वाज यहाँ थी, सफिशिएंट, पर्याप्त, रेनफॉल, बारिश हुई थी, दिस ईयर, इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई थी, पर्याप्त बारिश हुई थी। यट, फिर भी, ऑल द सोर्सेस ऑफ वाटर, फिर भी पानी के सभी स्रोत, हैव ड्राइड अप, सूख चुके हैं, पानी के जितने भी स्रोत हैं वो सभी स्रोत सूख चुके हैं, सूख गए हैं वो। टू देम, उनके लिए, इट इज़, यह है इंडिकेटिव, एक संकेत है,
ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, भगवान के क्रोध का संकेत है। फ्यूरी माने क्रोध, एंगर, ये भगवान के क्रोध का संकेत है। उन सब के लिए ये भगवान के क्रोध का संकेत है। द चौकीदार, चौकीदार हीव्ड, चौकीदार ने आ भरी, ए डीप साई, एक गहरी आ भरी, गहरी सांस ली। हैंड सैड, और कहा, द विलेजर्स आर स्टार्विंग, गांव वाले भूखे मर रहे हैं। एंड देयर एग्जिस्टेंस, और उनका अस्तित्व, इज इन पैरल, इज है, इन पैरल खतरे में है, इन डेंजर, पैरल मीन्स खतरा, खतरे में है। दे हैव नथिंग, दे बे हैव रखते हैं, नथिंग कुछ नहीं रखते हैं, टू लुक फॉरवर्ड टू, यानी आगे उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उनको उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ए फ्यू विलेजर्स, कुछ गांव वाले, हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड, एक कुछ गांव वाले जो हैं हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड, प्रस्थान कर चुके हैं, टू द सिटी, शहर को चले गए हैं, इन सर्च ऑफ जॉब्स, काम की तलाश में, धंधे की तलाश में, धंधे की तलाश में वो कुछ गांव वाले जो हैं यहाँ से छोड़कर शहर चले गए हैं। थिंकिंग, सोचते हुए, वो क्या सोच रहे हैं, दैट की दिस विलेज इज कर्स्ड, ये गांव शापित है, इस गांव पर श्राप लगा हुआ है, इस गांव पर कोई ना कोई श्राप लगा हुआ है, कुछ ना कुछ अभिशाप है, इस वजह से वो इस बात को सोचते हुए वो यहाँ से चले गए हैं, यहाँ से दूर चले गए हैं। और क्या कहने लगे फिर, ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द विलेज फॉल्क, गांव के समूह को, गांव के लोगों को, गांव के लोग, डू नॉट इंड्योर, प्रयास नहीं करते हैं, टू फाइंड, प्राप्त करने का, ए सॉल्यूशन, एक हल ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं, एक सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं गांव वाले, टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम, किसी गंभीर समस्या का, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ के कारण, लेक कमी के कारण, और प्रॉपर एजुकेशन उचित शिक्षा की कमी के कारण। उसने सोचा कि गांव के लोग, गांव का समूह उचित शिक्षा की कमी के कारण गंभीर समस्या का एक हल ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। इफ़ थिंग्स बिकम अनवेरेबल, इफ़, यदि थिंग्स, यदि काम, यदि स्थिति, गतिविधि, बिकम हो जाती हैं, अनवेरेबल, असहनीय हो जाती हैं, तो दे नीड, तो उनको आवश्यकता होती है, गॉड, भगवान की, टू डेसेंड, भगवान उतर करके आए, डेसेंड उतर के आना, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर उतर करके आए, टू फाइट, लड़ने हेतु, देयर बैटल, उनका युद्ध। जब कुछ बात असहनीय हो जाती हैं, असहनीय बातें हो जाती हैं, तो वे उम्मीद करते हैं भगवान स्वर्ग से उतर करके उनका, स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आए और उनका युद्ध लड़े, ऐसी भगवान की उनको आवश्यकता होती है। दे होपफुली, वे उम्मीद पूर्वक, वेट फॉर, इंतजार करते हैं, एन अवतार, एक अवतार का इंतजार करते हैं, वे उम्मीद पूर्वक एक अवतार का इंतजार करते हैं। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, संकट काल में, इन द आवर ऑफ क्राइसिस, संकट काल में, दे डू नॉट रियलाइज, वो महसूस नहीं करते हैं, दैट की, संकट काल में वे महसूस नहीं करते हैं, दैट की गॉड, भगवान, हेल्प्स, भगवान मदद करता है, दोज, उनकी, भगवान उन्हीं की मदद करता है, किनकी, दो हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं, कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं। इस बात को वो नहीं सोचते हैं, इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। फिर क्या होता है, इवनिंग गेव वे टू ट्यूबलाइट, इवनिंग, शाम का समय, गेव वे, एक रास्ता दिया, टू ट्यूबलाइट, मंद रोशनी के लिए, एंड ट्यूबलाइट सैंक, और मंद रोशनी जो थी वो सैंक, डूब गई, इनटू डार्कनेस, अंधेरे में, कहने मतलब अंधेरा हो गया। ही वॉज एलोन, वो अकेला था, इन हिज हट, अपनी झोंपड़ी में, अपने कॉटेज में वो अकेला था। ही टर्न अप, उसने घुमाया, द बिक ऑफ लैंटर्न, यानी लैंटर्न की बत्ती को घुमाया, थोड़ा सा बत्ती को घुमा दिया। इट इज़ सूटी चिमनी, इसकी गंदी सी जो चिमनी जी वो बिकेम ब्राइट, थोड़ी चमकीली हो गई, चिमनी की, लैंटर्न की जो गंदी सी चिमनी जो शीशा था वो थोड़ा सा चमकीला हो गया। और फिर क्या हुआ, अन्नाज थॉट, अन्ना के विचार, फ्ल्यू बैक टू द पास्ट, फ्ल्यू बैक, फ्ल्यू बहे, बैक वापस, टू द पास्ट, भूतकाल की ओर गए।
ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया। हाउ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिताओं ने कैसे, उसके माँ बाप ने कैसे, इंस्पाइट ऑफ स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशन, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, द स्ट्रिंजेंट तंग फाइनेंशियल कंडीशन, तंग आर्थिक स्थिति के बावजूद, उसने याद किया कि तंग आर्थिक स्थितियों के बावजूद उसके माता पिताओं ने कैसे सेंट हिम, उसको भेजा था, टू ए प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी, टू के लिए, ए प्रेस्टिजियस एक प्रतिष्ठित, साइंस विज्ञान के कॉलेज, विज्ञान के कॉलेज के लिए, इन द सिटी शहर में। उसने याद किया कि किस प्रकार से उसके माता पिता ने शहर में प्रतिष्ठित विज्ञान के कॉलेज के लिए उसको कैसे भेजा था, किस प्रकार से भेजा था। हिज स्ट्रॉन्ग विल, उसकी प्रबल इच्छा, टू प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसकी प्रबल इच्छा ने बॉर्न हिम, उससे जीता, द अवार्ड ऑफ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का सबसे अच्छा स्टूडेंट होने का अवार्ड जीत लिया, पुरस्कार जीत लिया, कि सबसे अच्छा स्टूडेंट हो गया वो। अब क्या हुआ, फिर क्या करते हैं, अन्ना बाज फर्मली डिटरमाइंड, अन्ना जो था वो बहुत ही मजबूती से दृढ़ निश्चयी था, दैट की आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद, अपनी शिक्षा को पूरी हो जाने के बाद, अन्ना ने ये निश्चय किया कि अपनी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद ही वुड रिटर्न टू हिज विलेज, स्मॉल विलेज, वह अपने छोटे से गांव के लिए आएगा, एंड वर्क, और काम करेगा, फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, इसके उत्थान के लिए काम करेगा, गांव के विकास के लिए काम करेगा। ही ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचता था, ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स, ऑफ की एम्प्लॉइंग लागू करने की, मॉडर्न मेथड आधुनिक तरीकों को, वह आधुनिक तरीकों को लागू करने की हमेशा सोचता था, हमेशा उसको ये लागू करने के तरीकों के बारे में वो हमेशा सोचता रहता था। ऑफ फार्मिंग, कृषि करने के जो आधुनिक तरीके थे उनको लागू करने की वो हमेशा ही सोचता रहता था। एंड एजुकेटिंग, और शिक्षित करने की सोचता रहता था, द विलेजर्स, गांव वालों को, ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर, पर्यावरण के बारे में शिक्षित करने की, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने की, एंड अदर इश्यूज़, और अन्य मुद्दों के बारे में शिक्षित करने की हमेशा सोचा करता था, हमेशा विचार किया करता था कि मैं इस प्रकार से करूं, मैं इस प्रकार से करूं, ऐसा वो हमेशा सोचा करता था। तो अब हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शेष बचा हुआ चैप्टर है, उसको हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू।